हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अमरनाथ के लिए। अभी हम भोपाल से फर्स्ट जाएंगे दिल्ली और फिर दिल्ली से जाएंगे हम अमरनाथ। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि हम लोग कैसे ट्रैवल करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या टिकट्स है, RFID कार्ड कैसे बनवाना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एवरीथिंग आई विल कवर फॉर अमरनाथ यात्रा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें यूजुअली लड़कों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट कभी भी मैंने किसी लड़की को ऐसे वीडियोस बनाते हुए नहीं देखा। सो आई थॉट आई शुड स्टार्ट इट एंड आई विल पिक्चराइज माई एंटायर जर्नी एंड आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। सो यस, वेट एंड वॉचिंग। थैंक यू। हम आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट और this is nice one, you can have a look. So यारी, आपको कैसा लगा कि फर्स्ट फ्लाइट में बैठ के? अच्छा लगा। मम्मी, क्या आप अपनी फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, पता नहीं चला मुझे तो आने में। अच्छा लगा? बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से श्रीनगर हम 1 घंटे में अपना सफ़र पूरा करके श्रीनगर पहुँचे। अभी हम लोगों ने कैब बुक किया है। यहाँ जो कैब हमने बुक किया था वो हमें श्रीनगर से लेकर पहलगाम तक लेकर जाने वाली थी, जिसको हमने 4 लोगों के लिए बुक किया था और जिसका प्राइस अराउंड 4800 था 4 लोगों के लिए। क्योंकि ये एक बड़ी गाड़ी थी, हमने पर्सनल बुक किया था, इसलिए इतना चार्जेस था। आप चाहो तो क्योंकि ये 7 सीटर है तो आप 7 लोग भी आराम से इसमें आ सकते हैं। और उसके बाद हमने श्रीनगर से पहलगाम की अपनी यात्रा सेम डे पर स्टार्ट कर दी थी। यह वो कार्ड है जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी कि आपको किस टाइम से किस टाइम तक कौन कौन से चेक पोस्ट पर आप आ जा सकते हैं। क्योंकि हर एक स्टॉप, जैसे कि श्रीनगर हो गया या फिर पहलगाम हो गया, वहाँ पे सब टाइमिंग फिक्स है कि आप 2 बजे या 3 बजे के बाद आगे ट्रैवल नहीं कर सकते, वो आप इसमें देख सकते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने टैक्सी बुक किया था जिसमें टोल इंक्लूडेड रहता है, तो यहाँ पे हमने अपना टोल कट करवाया और हम आगे बढ़ गए थे। ये जगह बहुत ही सुंदर है। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे आसपास कितने ट्रीज हैं। पहलगाम में एंटर होते ही रुके हुए हैं, वहाँ पर आपको अपना टैक्सी और अपना सामान का पूरा चेकिंग करवाना पड़ता है, जहाँ पे एडवांस लेवल सिक्योरिटी है, AI कैमरास भी लगे हुए हैं। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन अप्रैल में ही करवा लिया था तो हमें सिर्फ अपना RFID कार्ड लेना था, जिसके लिए डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन सेंटर से जाकर अपना RFID पिकअप कर सकते हैं। अगर आपका RFID कार्ड नहीं है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद क्लब में जाकर आपको अपना RFID पिकअप करना पड़ेगा, जिसके लिए टोकन आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर से ही मिलेगा। ये डिटेल ध्यान रखिएगा क्योंकि हम भी इसमें बहुत परेशान हुए। ये कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी पूरी यात्रा इसी कार्ड के थ्रू ट्रैक होती है, तो इसे संभाल कर रखिएगा। पहलगाम के अंदर आपको जगह जगह इस तरह के स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पर आप एक सिम परचेस कर सकते हैं। हमने एक नया सिम खरीदा था जो कि प्रीपेड सिम था, जिसका कॉस्ट 350 रहता है, जो कि 1 मंथ तक के लिए वैलिड रहता है। ये आप पहलगाम में कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये पहलगाम का मेन मार्केट है जहाँ पे आपको होटल्स, फूड और शॉपिंग मार्केट सब कुछ मिलेगा। जैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको ये सारा व्यू देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास में ही हमने अपना होटल बुक किया था क्योंकि वहाँ से बेस कैंप और भंडारे सब कुछ पास में ही था। ये मैं आपको बेस कैंप का व्यू दिखा रही हूँ जहाँ पे मल्टीपल भंडारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रहने की भी सुविधा है। 600 पूरा कॉस्ट है यहाँ पे आपके स्टे करने का, पर वो याद रखिएगा 7 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है। शाम को 7 बजे के बाद आपको कोई यहाँ अंदर नहीं आने देगा, ना ही अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जाएगा जब तक आप अगली मॉर्निंग यात्रा शुरू नहीं करते हैं। यह भंडारा पहलगाम के अंदर ही है
और आपको किसी भी प्रकार के खाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्पेशली दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बहुत भंडारे होते हैं जो यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो आपको चाहे आप इंडिया के किसी भी हिस्से से क्यों ना हो, आपको सभी तरह का खाना यहाँ के बेस कैंप के अंदर दिए गए भंडारों में मिल जाएगा। तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कहीं और से होटल से जाकर खाना खाने की। आप भंडारे में खाइए और रुकिए और अगले सुबह चंदनवाड़ी के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। यहाँ पे 2 मार्ग है, आप चाहें तो पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक कैब बुक करके, जो कि 15 से 20 मिनट का रास्ता है, सुबह 7 बजे चेक पोस्ट क्लियर होती है और फिर ही वो आपको मिलता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तब तक आप भंडारे का आनंद लीजिए। यहाँ पे जितने भंडारे हैं, मतलब मानना पड़ेगा लोगों को, जितनी शिद्दत से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अनबिलीवेबल। सारे भंडारे यहाँ पे, और ये है दिल्ली की हमने होटल कहाँ है। यहाँ से ये बेस कैंप से आने का रास्ता है, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पे हमारा होटल है। एक्चुअली जो टोटल प्राइस है आपका होटल में रुकने का और बेस कैंप में रुकने का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हमने ऊपर के होटल चूज़ किया क्योंकि यहाँ से हमें सुबह बाइक मिलेगी। हम लोग निकल रहे हैं अब चंदनवाड़ी के लिए। अभी तक हम पहलगाम में थे। यहाँ पे हम लोगों ने स्टे लिया था, ये हमारा स्टे है, अंदर रूम में स्टे था। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं चंदनवाड़ी को, जो कि अराउंड 10-15 मिनट का रास्ता है वैसे तो, बट डिपेंड करता है कि क्योंकि वहाँ से चेक पोस्ट जो ओपन होगी वो 7 o'clock होगी, तो देखना पड़ेगा कि हम लोग को कब तक एंट्री मिल पाती है। सो आगे की अपडेट मैं आपको बताती रहूँगी। अभी मिलते हैं चंद। यहाँ पे थोड़ी ठंड तो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम ठंड की वजह से इस हाल में है, तो यहाँ पे ठंड तो थोड़ी है, पर यही वो होटल है जहाँ हमने स्टे किया था, जहाँ पे हमारा पर पर्सन 600 कॉस्ट था यहाँ रुकने का। हम लोग निकल चुके हैं चंदनवाड़ी के लिए। सो यहाँ से हम लोग कार से जाने वाले हैं, बाय कार। और ये हमारा स्टे था इधर, और काफ़ी अच्छा था। ठंड तो आपको सुबह सुबह तो लगेगी, जैसे जैसे आप वॉक करते जाओगे आगे चल के नहीं लगेगी, बट स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी ठंड तो यहाँ सहनी पड़ेगी, और रात को स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो कुछ स्टफ़ तो आपको प्रॉपर लेके आना ही पड़ेगा। बाकी देखते हैं, कार हमारी आ चुकी है, अब वहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर यात्रा शुरू करेंगे। स्टे ट्यून। मैं आपको हमारी कार भी दिखाती हूँ, जो कि हमें चंदनवाड़ी लेकर जाने वाली थी। ऐसी कार आपको जगह जगह बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसके 1 पर्सन के प्राइस मिनिमम 600 to 700 के आसपास ही होते हैं। जब आप चंदनवाड़ी के लिए जाओगे तो बीच में आपको बेताब वैली भी दिखेगी। यह वही बेताब वैली है जिसमें सनी देओल का अमृता सिंह के साथ गाना हम जवां है शूट हुआ था। उसी के नाम पर इसे बेताब वैली कहा जाता है। अब आ चुके हैं हम चंदनवाड़ी। सो अभी यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सेक्शन है जहाँ से आपको अपना RFID कार्ड की एक लाइन लगी हुई है, जो वो चेक करने के बाद आपको चेक पोस्ट क्लियर करेंगे आप, और उसके बाद आप ऊपर जा सकेंगे। तो ये जो जगह है ये चंदनवाड़ी में। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे मल्टीपल लोग डंडे ले रहे हैं, यहाँ से आपको यहीं से आप घोड़े भी बुक कर सकते हो। उसके बाद आप क्रॉस करके और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि लाइन में थोड़ा समय लगेगा, बहुत लंबी लाइन है, तो यहाँ पर वॉशरूम की भी सुविधा है, आप वहाँ चले जाओ और उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन बहुत लंबी रहती है, जिसमें मिनिमम 1 आवर आपको लग जाएगा। तो कोशिश करिए आप जितनी जल्दी यहाँ पहुँच सके आप अपनी यात्रा शुरू करिए। कम से कम लगेज लेकर आपको जाना है। जैसे ही आपके लगेज की चेकिंग और आपका RFID स्कैन होने के बाद ये रहेगा आपका पॉइंट जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और ये रहा वो सबसे बड़ा भंडारा जो यात्रा में एंटर करते ही आपको मिलेगा। अंकल मुझे बहुत ही फ़नी लगे, हाथ जोड़कर खाना खिला रहे थे सबको। और इसके बाद आपको अगर कोई घोड़े बुक करना है तो आप यहाँ से घोड़े बुक कर सकते हैं। हम
यात्रा शुरू कर चुके हैं। और यहाँ की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? ये एकदम नेचुरल प्लेस है, मतलब आप नदियाँ देखिए। तो ये प्लेस तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब जितना आप सोचेंगे नहीं उससे ज़्यादा। अब हम जाने वाले हैं वहाँ टॉप। बता दूँ, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने यात्रा स्टार्ट करी थी वहाँ से, वो मेन रूट है, वहाँ से आए थे हम। ये पूरा चढ़ते हुए अब यहाँ आए हैं। अब यहाँ से अराउंड 1/2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तब जाके हम पहुँचेंगे पिसू टॉप। हालांकि ये चढ़ाई थोड़ी कठिन है क्योंकि यहाँ एकदम खड़ी चढ़ाई है, बट यात्रा का मज़ा तभी है जब आप अपनी चढ़ाई को पैदल पूरा करते हैं। और क्योंकि मुझे हर मोमेंट पे लग रहा था कि पिसू टॉप बस थोड़ा ही दूर है, बट एक्चुअली वो बहुत दूर था, तो उसने बहुत टाइम लिया। क्योंकि मैंने अपनी यात्रा पिसू टॉप तक की बिल्कुल इनिशियली जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपको बहुत ठंड लगती है, बट आई विल से कि आप अवॉइड करें कि आप जैकेट वैकेट कुछ भी ना लें, कुछ मिनट की ठंड सह लें, क्योंकि जैसे ही आप यात्रा पैदल चलना शुरू करते हैं आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और इस एक जैकेट को भी कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ से अभी भी पिसू टॉप 2 किलोमीटर था, बट अगर आप देखेंगे तो ये घोड़ों के जाने का रास्ता और पैदल यात्रियों का रास्ता आगे चलकर एक ही हो जाता है, जो कि यात्रा के स्टार्टिंग में अलग अलग रहता है। तो अब आप देखेंगे कि ये यहाँ जाकर ये वही रास्ता है जिगजैग, जो कि घोड़ों के लिए रहता है, और ऊपर जाकर ये रास्ता एक हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप पैदल चल रहे हैं तो आपको ठंड तो बिल्कुल नहीं लगेगी, बट जिन्हें प्रॉब्लम है हेडेक की, उनका ठंडी हवा के कारण सिर दर्द हो सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये पिसू टॉप चढ़ने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है। अब क्योंकि हमें पंचतरणी से लेकर शेषनाग तक की यात्रा 2 बजे से पहले पूरी करनी थी, जिसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ था, तो फिर हमने घोड़ा बुक किया, क्योंकि अगर हम शेषनाग तक 2 बजे से पहले नहीं पहुंचते तो फिर हमें आगे जाने नहीं दिया जाता, हमें शेषनाग में रात रुकनी पड़ती। और क्योंकि हमारा टारगेट था कि हमें पंचतरणी सेम डे पर ही पहुँचना है और अगले दिन गुफा के दर्शन करने के लिए निकलना है, तो फिर हमने वहाँ तक के लिए अपना घोड़ा बुक किया और अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। हम लोगों ने घोड़े जो बुक किए थे वो हमने पिसू टॉप से लेकर तो पोस्ट पत्री तक ही बुक किए थे। उसके बाद की ये जो यात्रा है वो हमने पैदल ही की, जो कि अराउंड 8 किलोमीटर था। तो पोस्ट पत्री से तो पंचतरणी तक की यात्रा हमने पैदल ही पूरी की थी। बीच में इतनी ज़ोर से बारिश हुई, जो कि इस बार पहली बार ही हुई थी 2025 में, तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बारिश बहुत ज़्यादा थी और वहाँ कीचड़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरी हालत। और क्योंकि शूज़ वगैरह सब इतने गीले हो गए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने साथ एक पॉलीथीन, 2 पॉलीथीन ज़रूर लेकर जाएं, ताकि इवन आपके शूज़ अगर गीले भी हो तो आप आराम से सॉक्स के ऊपर पॉलीथीन पहनकर अपने शूज़ पहनकर चल सकते हैं। अंकल कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से कितने साल से लगा रहे हैं? इसको 28-29 साल हुए। 28 साल से आप भी आ रहे थे घर पर? नहीं, बदल बदल के आया। अच्छा, पहले दूसरे रूट पे था, मैं बूढ़ा अमरनाथ वाले पे कर रहा था। मैं लास्ट में जाऊँगा फिनिश करके। और ये व्यू शेषनाग झील का है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे शिव जी ने अपने शेषनाग को छोड़ दिया था पार्वती जी को कथा सुनाने से पहले, तो इसीलिए इस झील को शेषनाग झील कहा जाता है। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ये दिल्ली का सबसे फेमस पोस्ट पत्री वाला भंडारा है, जिसमें आपको सभी तरह की मिठाइयाँ, खाने से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये किसी शादी के मेन्यू से आपको कम नहीं लगेगा, बट आपको सब कुछ यहाँ खाने को मिलेगा। और इसके बाद आपका पंचतरणी 8 किलोमीटर का डिस्टेंस से रह जाता है, तो आप यहाँ पे आइए, खाना खाइए और अपनी यात्रा आगे की स्टार्ट करिए।
ये पंचतरणी के पास का ही व्यू है और इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जबकि हमने स्टे और सब कुछ यहीं किया था, जो कि बारिश की वजह से नहीं कर सकी। अगले दिन हमने सुबह जल्दी उठ के गुफा के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी और आप देख सकते हैं कि गुफा यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर ही बचा हुआ था। तो अब हम लोगों ने पवित्र गुफा की तरफ जाना शुरू कर दिया है। ये चढ़ाई थोड़ी कठिन है पर उतनी ही अच्छी। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा रास्ता है जाने का। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है और उसके बाद आपको लॉकर रूम में अपने बैग लगेज रखना पड़ेगा क्योंकि अलाउड नहीं है वहाँ पे। इसके बाद हमने लॉकर रूम में अपने बैग्स और मोबाइल रखे और ऊपर जाकर दर्शन किए। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए और उसके बाद हमने अपनी रिटर्न यात्रा बालटाल के रास्ते के थ्रू स्टार्ट की, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, तो हमने रिटर्न यात्रा जल्दी शुरू की। नीचे उतरने में हमें टोटल 3.5 घंटे का समय लगा। उसके बाद हमने 3500 में एक इनोवा बुक की, जो हमें बालटाल से लेकर श्रीनगर लाने वाली थी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और अगर हम 5 बजे तक स्टार्ट नहीं करते तो हमें बालटाल में ही रात रुकना पड़ता। तो ये थी मेरी अमरनाथ यात्रा मेरी फैमिली के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आप भी अपने जीवन में एक बार ये अनुभव अवश्य लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।